हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मजा आ रहा होगा, सेल्सफोर्स सीखने में मजा आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको मजा आए। और हम LW से सीखने वाले हैं, उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट कवर कर रहा था। तो जावास्क्रिप्ट सीखने की सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूँ सेट टाइम आउट की और सेट इंटरवल की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्ट और जेसन्स के ऑपरेशंस। तो होप वो वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो रिपीट करके देखो, कमेंट करो, मैं क्लियर करके दूंगा। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाओ देखो। और अगर अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज को नहीं देखा है और ये पहला वीडियो है तो प्लीज़ पूरे सीरीज को देखो, ताकि आप जब LWC सीख रहे हो तो आपको चीज़ें समझने में बहुत ही आसान लगे। तो आज मैं बात कर लेता हूँ सेट टाइम आउट की और सेट इंटरवल की जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मैं सेट टाइम आउट की बात करूँ तो ये एक विंडो का ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ। जो विंडो कहने का मतलब जो हमारा स्क्रीन होता है, जो हमारा ये है, ये विंडो है, मतलब पूरा का पूरा पेज। और इसका एक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि हम वहाँ से चीज़ों को, कुछ स्पेसिफिक चीज़ को कॉल कर सकते हैं। वो हो गया सेट टाइम आउट ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं क्लियर करके दूंगा। वो होता है। और ये एक बेसिकली टाइमर के जैसा काम करता है। टाइमर कहने का मतलब, मैंने सेट टाइम आउट कह दिया कि ना 10 मिनट बाद ये चीज़ फायर होना चाहिए, 10 मिनट बाद मुझे चाय ला करके दो। तो ये एक सेट टाइम आउट के जैसा काम करेगा कि 10 मिनट बाद मुझे कोई चाय ला करके देगा। उसी तरीके से मैं कुछ कंसोल कराना चाहता हूँ, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहता हूँ स्टाइल लगा करके, तो सेट टाइम आउट उसमें हमें मदद देता है। जितने भी इंटरवल्स के बाद हम चाहते हैं चीज़ों को करना, वो इसमें जो टाइमर होता है, टाइमर हम गेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगाया, मतलब आईडी गेट कर सकते हैं और फिर वहां से और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये भी मैं करके आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद सेट इंटरवल की बात करूँ तो सेट इंटरवल भी सेट टाइम आउट के जैसा ही सेम विंडो का ऑब्जेक्ट है। और ये काम कैसे करता है, मतलब इंटरवल के हिसाब से। मैंने कहा कि मुझे हर 10 मिनट पे चाय चाहिए, तो हर 10 मिनट पे मुझे चाय मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। सेम मैंने अगर कमांड दे दिया कि हर 5 सेकंड पे एक पॉपअप ब्लिंक हो, एक कलर चेंज होता रहे, तो वो हर 2 सेकंड, 5 सेकंड पे जितना भी मैं टाइम इंटरवल दूंगा उस समय वो चीज़ें काम करेगी। और फिर कैसे उसको रोक सकते हैं ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे, और VS कोड पे हम इस चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कोड लिख रहा हूँ। आपको समझाने के लिए मैं पहले से सारा सेटअप करके रखता हूँ। मैंने सेटअप करके पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से होता है, तो इसलिए हर वीडियो में मैं सेटअप नहीं कर रहा, ऑलरेडी सेटअप है। एंड सिर्फ आता हूँ, कोड लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले सेट टाइम आउट को समझ लेते हैं। तो उसको कैसे कैसे करा जा सकता है। मैंने कहा कि विंडो का ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं विंडो डॉट सेट टाइम आउट, आप यहाँ पे देखो कि मुझे मिल गया, वो लूंगा। और यहाँ पे मुझे फंक्शन डिफाइन करना होगा। अगर आप लोगों ने एरे मेथड पढ़ा होगा, एरे मेथड्स के जो वीडियोस थे वो देखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करके चीज़ों को करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं इंटरवल के हिसाब से कर सकता हूँ। सपोज करो कि मैंने कहा कि हर 2 सेकंड पे मुझे तुम कंसोल करके दो हेलो SFDC लर्नर। सेव किया। यहाँ देखो, मैंने मतलब पहले क्या हो रहा था ना कि तुरंत फट से आ जा रहा था, बट यहाँ पे 2 सेकंड के बाद आ रहा है। मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझो। 10 सेकंड बाद मैंने कर दिया, सेव करा। अब देखो, वेट करो थोड़ा, 10 सेकंड तक हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये हेलो SFDC लर्नर लिख करके हमें देगा। देखा, 10 सेकंड बाद वो यहाँ पे ऐसे करके दे दिया। तो इस तरीके से काम करता है सेट टाइम आउट। अब सपोज करो कि मुझे इसके आईडी को गेट करना है, मतलब कि ये जो फायर हुआ इसका आईडी क्या है, और फिर उस क्लियर टाइम आउट का यूज करके इसको इरेज कर देना है कि मतलब अब तुम चलो ही मत। क्लियर टाइम आउट क्या करता है कि सेट टाइम आउट को इरेज कर देता है, खत्म कर देता है। तो जब तक आईडी नहीं रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसको खत्म करने वाला हूँ। तो मुझे आईडी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, गेट टाइम आउट आईडी इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे मैं इसको कंसोल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग
दिस वन सेव किया, यहाँ पे देखो आईडी मुझे एक मिल गया। अब ये 10 सेकंड बाद हेलो एसएफडीसी 10 सेकंड बाद हेलो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट करके देगा। वेट कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। सी आपने देखा कि ये 10 सेकंड बाद इसने हेलो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट करके दिया। तो यहाँ से अब हमें जब आईडी मिल गई है तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर टाइम आउट लगा करके और आईडी पास करके इसको रोक दे सकता हूँ। अब आप देखोगे कि चलेगा ही नहीं। अब जब मैं यहाँ आता हूँ, सेव किया, अब देखो अब हेलो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट ही नहीं करेगा, कितना भी लेट हो जाए। अभी देखो 10 सेकंड है, तो मान के चलो कि आपको वेट करना पड़ा, मैं इसको 2 सेकंड कर देता हूँ। 2 सेकंड में तो फट से हो जा रहा था। सेव करा, आया, देखो सिर्फ आईडी कंसोल करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इरेज कर दिया। अब क्या हुआ कि एग्जीक्यूट हुआ, तो टाइम आउट कॉल होने से पहले ही, टाइम आउट का आईडी मुझे मिल गया था, तो टाइम आउट कॉल होने से पहले ही मैंने टाइम आउट को हटा दिया। मतलब मैंने कहा कि मुझे चाय पीना है और मुझे पता था कि मुझे चाय कौन ला करके देगा, तो मैंने क्या किया कि उसको मतलब कह दिया कि छोड़, मतलब उसको हटा ही दिया, उसको कहीं और भेज दिया। तो अब मुझे तो कोई चाय ला करके देगा ही नहीं। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्या बोलते हैं टाइम आउट। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो यार, प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। अब दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था हमारे पास टाइम इंटरवल। सिंपल मैं वही आईडी वाईडी लेकर के करता हूं, गेट इंटरवल आईडी इक्वल्स टू विंडो डॉट सेट इंटरवल फंक्शन, और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ सेम चीज़, मतलब सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेव करा, यहाँ पे टाइमिंग दे देता हूँ, हर 3 सेकंड पे मुझे हेलो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट करके दिखा। अभी आप देखो, देखा हर 3 सेकंड पे वो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 3 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका, 5 बार होगा। सी तो इस तरीके से हर इंटरवल में वो चीज़ों को करके देता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को आईडी कंसोल करके दिखाता हूँ। इसका भी आईडी 1 ही मिलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोगों ने एक ही किया है, सॉरी 2, एक ऑलरेडी इसका आईडी हम लोग गेट कर चुके हैं, इसलिए इसका आईडी हमें 2 मिल रहा है। अब हमें यहाँ क्या अब हम यहाँ लगा सकते हैं क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल अगर मैं लगा दूँ और आईडी पास कर दूँ तो वो इंटरवल को क्लियर कर देगा। यानी कि अब देखो हेलो एसएफडीसी लर्नर प्रिंट ही नहीं करेगा, कितना भी वेट कर लो। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, सेट इंटरवल कैसे काम करता है, उसको रोका कैसे जा सकता है, और उस पर चीज़ों को इटरेट कैसे करा जा सकता है, टाइम वाइम कैसे डिफाइन करा जाता है। तो अगर ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बने रहो एसएफडीसी पाठशाला के साथ सेल्सफोर्स सीखने के लिए हिंदी में। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।